एक पौराणिक कथा भी आती है। एक राजा था। पौराणिक कथा जब मैं बोलता हूं तो इसको केवल आप कहानी ना समझना कि बस एक कहानी मैन्युफैक्चर, एक कहानी बनाई हुई है, ऐसा नहीं है। पौराणिक कथा का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं किसी समय में ये हुई है, ये सत्य घटना है, इसीलिए उसको पौराणिक कथा बोला जाता है। तो एक बार बोलते एक राजा था, उस राजा से अपने जीवन में केवल एक ही पाप बना था। वो राजा बड़ा सत्कर्मी था, बहुत पुण्य कर्म करता था, अपनी प्रजा को भी बड़ा सुखी रखता था, घर वाले भी सब बहुत खुश थे और प्रजा को भी अपना परिवार ही समझ के प्रजा का पालन पोषण किया करता था। हर मामले में बहुत धार्मिक और अच्छा राजा था। लेकिन एक अपराध उससे जीवन में हुआ था। वो क्या कि वो बोलते हैं एक बारी उसने अपनी पत्नी को अपमानित कर दिया था, और जबकि उनकी पत्नी का उस समय कोई कसूर नहीं था। एक गलतफहमी के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को अपमानित किया। अब आप कहोगे कि ये एक पाप तो पता नहीं गृहस्थ व्यक्ति कितनी बार अपने जीवन में कर जाता है, और उनसे केवल ये एक पाप हुआ था। तो जैसे हमने पहले कर्मों की चर्चा एक दिन करी थी कि आप जितने भी पाप करोगे उस पाप से, और जितने भी पुण्य करोगे उन पुण्यों से वो पाप खत्म नहीं होता। आपको उन पुण्यों की सजा भी मिलेगी, उन पाप की सजा भी मिलेगी, पर हाँ, वो पुण्य ज़्यादा होने की वजह से वो पाप की सजा बहुत कम हो जाएगी। ये मैंने पूरा निंदा वाले उसमें सत्र में आपको एक्सप्लेन किया था। तो राजा का जो एक ये पाप था, बोलते उनके अनेक पुण्यों के कारण उन्हें स्वर्ग की ओर लेके जा रहे थे, और देवलोक से देवदूत ही आए थे, यमदूत नहीं आए थे, देवदूत उन्हें लेने आए। पर क्योंकि उनका एक पाप कर्म भी था, तो उसकी सजा उन्हें क्या मिली कि जो वो देवलोक जाएंगे वो नरक के रास्ते से जाएंगे। बस केवल इतना उनको सजा मिलेगी कि नरक से होते हुए जाएंगे, बस एक इतना उनका रह जाए। नरक में रहेंगे नहीं, नरक में रुकेंगे नहीं, बस नरक के रास्ते से जाएंगे। तो बोलते वो विमान से देवलोक आए, देवदूत आए। वो देवदूत उन्हें विमान से उनके मृत्यु के पश्चात उन्हें लेके जा रहे थे राजा को। तो जब वो नरक में गए तो बहुत तेज कराहने की, चीखने की, जैसे नरक में हम लोग पढ़ते सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में सारे नरकों का वर्णन किया हुआ है। तो उसमें अगर आप पढ़ो तो बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं नरक में, और बहुत खराब यातनाएं होती हैं, अलग अलग यंत्रों से और इससे और उससे बहुत यातना दी जाती है। तो बोलते बहुत तेज वहाँ पे चिल्लाने की और कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो राजा ने जब ये सुना तो बड़ा दुख हुआ भीतर उनके कि इतनी तेज आवाज़ आ रही है, ये ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कहाँ से लेके जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो जैसे ही राजा ने सोचा तो बोलते आवाज़ आना बंद हो गई। अब जब आवाज़ आना बंद हो गई तो राजा को बड़ी हैरानी हुई कि अभी तो इतनी तेज सब चीख चिल्ला रहे थे, अचानक से एकदम शांति हो गई। फिर थोड़ा सा आगे गए तो फिर बहुत चीखने की आवाज़ आई, फिर चीखने की आवाज़ आई। तो राजा ने उनको रोका, देवदूतों को। उन्होंने बोला आप ये विमान 1 मिनट रोकिए और ये बताइए कि हम ये कहाँ आए हैं, यहाँ क्यों लोग इतनी तेज चिल्ला रहे हैं, इतने दुखी क्यों हैं। क्योंकि मैंने तो अपनी प्रजा में कभी ऐसे किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि वो दुखी हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं महाराज, ये आपका राज्य नहीं है, आप अभी नरक के रास्ते से निकल रहे हैं। उन्होंने उनको सारा समझाया कि आपके द्वारा ये एक पाप कर्म हुआ था जिसकी सजा ये है कि आपको ये नरक के द्वारा लिए जाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों है कि पहले चीखने की आवाज़ आई फिर बंद हो गई, और अब देखो अभी चीखने की आवाज़ आ रही थी लेकिन अभी हम विमान रोके हुए हैं यहाँ पे, तो अब आवाज़ आना बंद हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोले महाराज देखिए आप बहुत पुण्य आत्मा हैं, और यहाँ की वायु जो है जब वो आपके स्पर्श करती है आपके शरीर को, तो आपके शरीर से स्पर्श करने के बाद जब वो वायु नरक में जाती है तो आपके रोम रोम से ऐसे पुण्य निकल रहे हैं कि आप वो वायु जो आपको स्पर्श कर चुकी है, जब वो नरक में जाती है वो वायु, तो वहाँ पे अचानक से एक शीतलता की लहर दौड़ उठती है, और जितनी उनके नाश के लिए जो वहाँ अग्नि जल रही है, जो वहाँ पे अलग अलग यंत्र चल रहे हैं उनको पीड़ा देने के लिए, वो सारे थम जाते हैं उस एक पल के लिए। वो आग बिल्कुल ठंडी हो जाती है जिस आग में वो जल रहे हैं, और जो यंत्र चल रहे हैं वो यंत्र भी ठंडे हो जाते हैं। ये आपके पुण्य कर्मों का नतीजा है। तो जब आप आए तो आपने सुना बड़ी तेज कराने की आवाज़ आ रही है, और जैसे ही आप रुके तो वो वायु जो उनको स्पर्श करी तो वहाँ बड़ी शीतलता हो गई। फिर आप आगे गए तो फिर वहाँ से चीखने की आवाज़ आने लगी। राजा ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर थोड़ा सा आगे चले, फिर जैसे ही आगे चले फिर बड़े कराने की आवाज़ आई। तो राजा ने कहा विमान रोको। अब राजा जो था वो क्योंकि पुण्य आत्मा था तो उसको बोलते बड़ी तकलीफ होती, जो हम अभी जिस बारे में चर्चा कर ही रहे हैं
कि पापी से घृणा नहीं होनी चाहिए। पापी को देख के अगर हम ऐसे सोचेंगे, ये एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, आप कभी भी कहीं पे भी किसी को भी दुखी देखो, या उसने अगर कोई पाप कर्म किया और अब आप देखो कि अब उसके साथ कुछ हो रहा है, तो आप ये बोलोगे अरे तेरे इसके कर्म है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। या हम किसी को देखें कि वो बेचारा बड़ा दुखी है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसको ये ना कहें या आपस में ये ना चर्चा करें कि इसी के प्रारब्ध हैं, अब जिसके प्रारब्ध हैं उसको वो भोगने तो पड़ेंगे। इस प्रकार बोलने से बोलते आपका जो मन है वो कितना कठोर हो जाएगा, और होगा, कितनी कठोरता है जो हम किसी को दुखी देख के ऐसे बोल रहे हैं। महाप्रभु की ये शिक्षा नहीं है, उनकी शिक्षा क्या है? पर दुखा दुखी, दूसरे को देख के हमारा मन दुखी होना चाहिए, पर सुखा सुखी, दूसरे को देख के हमारा मन सुखी होना चाहिए। इस प्रकार से शीतल मन होना चाहिए। ऐसा कठोर मन थोड़ी होगा कि किसी के साथ खराब हो रहा है और हम अपने तत्व का ज्ञान दे रहे हैं कि इसके प्रारब्ध हैं, वो तो होएगा ही, इसको अपने प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। आपको जाके मदद करनी चाहिए, जिसका भी कोई दुख है उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आप उसकी मदद करोगे या आपका ऐसा भाव रहेगा, आपका ऐसा संत भाव, हालांकि हम चाहे संत ना भी हों, पर ऐसा संत भाव हमारे भीतर आया, कोई भी चाहे कथा सुनने से ही आया, चाहे शास्त्र पढ़ने से आया, चाहे गुरु के प्रेरित करने से आया, चाहे वैष्णव के संग से आया, पर ये सद्भावना अगर हमारे भीतर आई कि हम उसकी मदद करें, तो बोलते ये सद्भावना ही उसको शीतलता प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल नहीं है, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। आपने केवल किसी का भला करने का सोचा, इसी से उसका भी भला हो सकता है और इसी से आपका भी महाकल्याण हो सकता है। अगर हम किसी का दुख, केवल उसके दुख हमारे हृदय को स्पर्श कर जाए और हम उसका कुछ अच्छा सोचें, ऐसे नहीं सोचे कि ये हो रहा है, होना ही चाहिए, ये तो है ही ऐसे, इस प्रकार से हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। तो राजा ने भी ऐसा, राजा तो था ही बड़ा सत्कर्मी, तो राजा को भी बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्यों रहा है। राजा ने बोला ये विमान आप यहीं रोको। जैसे ही रोका तो फिर वहाँ हो गया। तो उन्होंने बोला कि महाराज आप यहाँ ना रुकिए, आपके लिए ये जगह सूटेबल नहीं है, ये आपके लिए ये स्थान नहीं है, आप तो बहुत पुण्य कर्म किए हैं आपने, केवल वो तो एक आपसे पाप कर्म हो गया, इसलिए आप इस रास्ते से जा रहे हैं, आप चलिए, आपको तो देवलोक लेके जाना है हमने। राजा ने बोला नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, अगर मेरे रहने से इनकी सज़ा कम हो जाती है या इनको शीतलता मिली है तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो उन्होंने बोला पर आपका तो ये विधान ही नहीं है। अच्छा, अब जबरदस्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पुण्य आत्मा है और देवदूत है, कोई यमदूत नहीं है। यमदूत जब आते हैं तो ऐसा बताया गया भागवत में, गले में रस्सी डाल के खींच के लेके जाते हैं जीव को, वो जितना मर्जी रोता चिल्लाता रहे, यमदूत सुनते नहीं। पर देवदूत आए हैं, विमान में लेके जा रहे हैं, मतलब ही इज़ लाइक ए चीफ गेस्ट। अगर आप किसी को रिसीव करने जा रहे हो चीफ गेस्ट को, तो आप कैसे पेश आओगे? तो राजा ने बोला देखो, अगर ये मेरे पुण्य कर्म की वजह से है तो फिर मैं यहीं रुकूंगा, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब देवदूतों के तो हाथ के बाहर हो गई चीज़ें। वो बोलते, देवदूत ने याद किया उनको, जो धर्मराज थे और जो इंद्र थे, जो देवों के राजा थे, क्योंकि देवलोक में ही जा रहे थे, वहाँ के राजा इंद्र हैं, तो बोल रहे उन्होंने उनको याद किया, प्रणाम किया। वो वहीं पे धर्मराज और इंद्र जो हैं देवराज, वो वहाँ पे प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से याचना करी कि राजा आप चलिए, महाराज आप चलिए, आपके लिए ये स्थान ठीक नहीं है, आपको तो वहाँ जाना है, आप क्यों यहाँ पे अड़े हैं? हाँ, आपके द्वारा बस ये कल्याण हो गया, ये भी बड़ी बात है कि आप नरक से बीत रहे थे तो कुछ समय के लिए इनको शीतलता प्रदान करी आपने, आपके द्वारा ये एक सत्कर्म और हो गया। राजा ने बोला देखो, मैं ऐसे किसी को इतना दुखी देख नहीं सकता, आप एक काम कीजिए, ये सब किस लिए हो रहा है? मेरे पुण्यों की वजह से? उन्होंने बोला हाँ, आपके पुण्यों का ही प्रताप है। बोलते ठीक है। राजा ने अपने हाथ में जल लिया और बोला आज तक मैंने जितने भी पुण्य किए हैं वो मैं सारे पुण्य अर्पित करता हूँ इन नरक के लोगों को, इनका कल्याण हो जाए। बोलते राजा ने वो अंजलि भर के जल में ऐसी प्रतिज्ञा करके वो जल दिया कि मेरे सारे पुण्य इनको मिल जाए। उसी समय बोलते नरक की सारी अग्नि बंद हो गई, सारे यंत्र जो थे वो बंद हो गए और देवलोक से अनंत विमान आ गए और अनंत विमान में सारे नरक लोगों के जीव बैठ के चले गए। बड़ा प्रसन्न हुआ राजा कि हाँ, इनका कल्याण हो गया, सब के सब। अब जो देवराज थे और वो थे धर्मराज, बोलते अब तो क्या ही कर सकते हैं भाई, इनके तो इतने पुण्य थे कि इन्होंने पुण्य दिए तो नरक खाली हो गया। नरक के अनंत जीव जो थे वो सारे देवलोक को चले गए। अब उन्होंने कहा महाराज अब तो चलो, अब तो चलो यहाँ से। बोले अब मैं कैसे जाऊँगा, मेरे पास तो अब कोई पुण्य कर्म ही नहीं रहा, मैंने तो अपने सारे पुण्य कर्म अर्पण कर दिए इनको। तो देवराज इंद्र ने जो बोला, ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और हमें समझना चाहिए। देवराज इंद्र ने बोला कि महाराज आज तक के आपके जितने पुण्य थे वो तो आपने अर्पण कर दिए,
पर जो अपने पुण्य अर्पण करने का महादान आपने किया है, उसका तो बहुत बड़ा पुण्य आ गया आपके पास। इतना बड़ा दानी जिसने अपने सारे पुण्य अर्पण कर दिए, तो इस दान का, जिसने अपने पुण्य किए, इस दान का भी तो फल मिलेगा। तो इस दान के पुण्य तो आपके उन पुण्यों से भी बहुत ज्यादा हो गए। अब तो वो राशि बहुत बढ़ गई। अब आप चलिए यहां से। तो बोलते वो राजा जब गया तो नर्क खाली हो गया, सारे नर्क के जीव भी चले गए और राजा भी गया, और जितनी पुण्य राशि थी उससे डबल पुण्य राशि से पहुंचा। समझ गए? तो इसीलिए ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि जब हम पर दुखा दुखी हमारा स्वभाव बनता है, जब हम किसी को दुखी देखकर उसके कल्याण की कोई भी भावना करते हैं, तो हमारे भीतर कभी ये भावना आए कि भाई मैं क्या हेल्प करूंगा, मेरे पास तो खुद बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं इसको क्या मदद करूं, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं क्या इसको दूंगा, मेरे पास नहीं है, या हम जाने जाए दोगे यार मेरी तो अपनी तबीयत खराब रहती है, मैं क्या इसका कोई मदद कर पाऊँ। इस प्रकार का भावना रखें। इस प्रकार का आपका कुछ जाएगा नहीं, किसी का कल्याण सोचने से आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि जो उसकी आपने उसके बारे में केवल सोचा, क्रिया जो होगी होगी बाद में होगी, केवल आपने उसके बारे में जो सोचा उसी पुण्य भाव से आपका कल्याण हो जाएगा। उसी से, केवल इतने भाव से ही आपका कल्याण हो जाएगा कि आपने किसी के बारे में कल्याण की भावना करी। समझ गए? तो इसलिए कभी 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 ये मत बोलना, ये इससे बड़ा मान पाप लगता है कि हम ये कहें कि इसके कर्म ही ऐसे हैं, इसके प्रारब्ध ही ऐसे हैं, ये तो भोगेगा ही भोगेगा। ऐसे ऐसे कभी मत बोलना। आपके भी कर्म खराब होंगे ऐसा बोलने से, आपका मन भी बहुत कठोर होगा। ये महाप्रभु की ये शिक्षा नहीं है।